हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और आज अपन बात करने वाले हैं एलडीसी के दूसरे मॉडल पेपर के बारे में। और एलडीसी का दूसरा मॉडल पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिया था आपको, ऐप पर और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दिया था। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो अभी जाकर आपको पहले टेस्ट देना है, फिर इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा और विश्लेषण करेंगे। सॉल्यूशन वीडियो है ये। अगर आप सॉल्यूशन से पहले अपने खुद की तैयारी को परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मेरे कितने नंबर आने वाले हैं 300 में से, कितनी मेरी तैयारी है, तो अभी जाइएगा। और आपको क्या करना है, इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस ऐप में आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है, फ्री उपलब्ध है मॉडल पेपर। और जा करके अभी इस मॉडल पेपर को टेस्ट देना है, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगा लाइव टेस्ट के नाम से। एलडीसी का है तो एलडीसी वाले सेक्शन में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो जाइए और अभी पहले टेस्ट दीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप इसको टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। आज के सेशन में आपके सामने सबसे पहले है, एक बात और बता देता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपके लकी विनर चुने जाएंगे। जैसे पिछली बार एलडीसी के लकी विनर बने थे 3, उन तीनों लकी विनर्स को इस ऐप का, जो मैंने अभी आपको बताया, इसका फ्री सब्सक्रिप्शन दिया गया था। और आज जो इस वीडियो के लकी विनर बनेंगे, उन 3 लकी विनर को इस ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो कैसे मिलेगा, क्या करना है, तो लास्ट तक बने रहेगा मेरे साथ में, मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इनका सॉल्यूशन करते हैं प्रश्नों का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके किस प्रकार इसको लकी विनर है वो चुने जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी है सबसे पहले। तो हिंदी का प्रश्न है, भवन शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो भवन शब्द में कौन सी संधि है, भो प्लस अन होता है, तो भवन में यहाँ पर अव बन रहा है, ओ और ए मिलकर क्या बनता है, अव बनता है। और अव बन गया, यानी कि कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। गुण संधि किसमें है, ये आपको बताना दूसरे प्रश्न में। और आपको होपफुली सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि में यहाँ पर अगर बात करें कृष्ण प्लस अवतार, तो यहाँ पर भी गुण संधि नहीं है। ठीक है, विद्या प्लस आल्य, इसमें भी किसी प्रकार की गुण संधि नहीं है। सर्वोपरि, बिल्कुल यहाँ पर सी में आपके क्या है, गुण संधि है। और रविंद्र में भी गुण संधि नहीं है, दीर्घ संधि बनती है। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, दूसरे का सी हो गया। तीसरा है, वागदान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वागदान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है वाक प्लस दान, यानी कि व्यंजन संधि के नियमानुसार होता है वाक प्लस दान। कै का क्या बन जाता है, गै बन जाता है। ठीक है, पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है, पुरस्कार, पुर है धन कार, यानी कि स है वो किसका बना है, विसर्ग का बना है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक, पांचवा प्रश्न है आपके सामने, अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपको पांचवा प्रश्न मैंने बोल के बता दिया है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करेंगे साथियों अव्ययीभाव समास की, तो यहां पर कौन सा नहीं है, तो यहां पर आपके हो जाएगा महात्मा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पांचवे में महात्मा में अव्ययीभाव समास नहीं है। छठा प्रश्न आपके सामने है, बहुवीरी समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो बहुवीरी समास की दशानन कौन है, दोपहर, वीणा पाणी, पंचानन, ये सब के सब क्या है, रूड हो रहे हैं। और दोपहर में आपके क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास नहीं है। ठीक है, अगला सातवां प्रश्न है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ये आपको बताना है सातवें प्रश्न में। तो यहां पर पूर्व पद किसमें प्रधान होता है, तो ये होता है आपके अव्ययीभाव में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, दोनों पद विशेषण होने पर कौन सा समास होता है। दोनों पद विशेषण होने पर किसमें होते हैं, विशेषण विशेष्य हो सकते हैं, विशेष्य विशेषण हो सकता है, तो ये आपके कर्मधारय समास में होता है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निरोपसर्ग है, निर प्लस वाह, निर्वाह। ठीक,
यहां पर देखिए कि संधि नियम लागू हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहां पर 10वां प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधि उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है ये आपको बताना है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, अधिक में तो किसी प्रकार का उपसर्ग है नहीं, और अधिकार, अधमरा, अत्याचार, तो यहां पर आपके कौन सा है? अधमरा और अत्याचार में तो अधि लगा हुआ ही नहीं है, तो आपके बचा कौन सा? बी ऑप्शन, अधि प्लस कार, अधिकार। 11वें प्रश्न में आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बिना उपसर्ग का कौन सा है? तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, नित्य है, ये मूल शब्द है, इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। 12वां प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? फिर से आपको वही बताना है कि किसमें आपके उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यहां पर देखो, उपकार, आकार, नियुक्त, इन सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपके समयत में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहां पर है सागर, नगर, अगर, मगर, इनमें आपके किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं है, लेकिन जादूगर में आपके क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है, जादू प्लस गर। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है, पाठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पाठिका, पाठिका में प्रत्यय आपको बताना है, इका है या का, आ और ई का। तो यहां पर अगर बात करेंगे, छोटी वाली ई है तो इका हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आवा प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करेंगे आवा प्रत्यय की, तो आवा प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? आपके दिखावा, चढ़ावा, लावा और भुलावा। तो यहां पर आपके लावा में किसी प्रकार का आवा प्रत्यय नहीं है, ये आपके मूल शब्द है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16वां है, पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी कि आपके सामने जो दिए गए हैं चारों ऑप्शन, इन सभी में क्या लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन एक शब्द ऐसा है, एक विकल्प ऐसा है कि वो गलत है, यानी कि वो शब्द है वो सही से नहीं लिखा गया है। तो यहां पर अगर बात करें तो पक्ष प्लस एक होता है पाक्षिक, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? पक्षिक लिखा हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो आपके आध्यात्मिक होता है, बाकी सभी के सभी क्या है? गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों फिर से मैं बता देता हूं कि इस वीडियो के 3 लकी विनर चुने जाएंगे और उनको फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। उनके लिए क्या क्या करना है उनको तब चुने जाएंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको टेस्ट देना है, अभी का अभी। टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो अभी जाकर के ऐप में या टेलीग्राम पर जाकर के सेकंड मॉडल पेपर का टेस्ट दे दीजिएगा एलडीसी के, तभी आप चुने जाएंगे। अगर उसमें डिटेल आपकी मैच नहीं होगी तो आप नहीं चुने जाएंगे। 2-3 काम और आपको करने होंगे, कुछ क्राइटेरिया और है, वो बताऊंगा थोड़ी देर में। तो 18वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनना है आपको। तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है आपके? तो यहां पर अगर बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है। इसमें ये पहले वाला शू है, ये छोटा ऊ होता है इसमें, और सेकंड वाले में बड़ा ऊ होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वां प्रश्न है, अत्यधिक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? अत्यधिक, आपके सामने शब्द कौन सा दिया गया है? अत्यधिक शब्द दिया गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं दिखाने का, 1 मिनट। अत्यधिक, अब आपको दिख रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अत्यधिक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहां पर अत्याधिक लिखा हुआ है, तो यहां पर किस प्रकार की अशुद्धि मानी जाएगी अत्याधिक में? तो अत्याधिक में अगर बात करेंगे तो आपके स्वर आगम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि आपके अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है। यहां पर एक स्वर का आगम हो गया जिसके कारण ये क्या हो गई? अशुद्ध हो गया शब्द, स्वर आगम संबंधी अशुद्धि है। 20वां प्रश्न है, किस शब्द में अशुद्धि नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अशुद्धि नहीं है? शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है आपके श्रृंगार,
ए ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी के अशुद्ध है। ठीक है, ये तो शब्द अशुद्ध है ही, आपको दिख रहा है। ये षडानन होता है, षणमास होता है, तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करेंगे, तमचर आपके होता है राक्षस का, धनुष भी होता है, सुरारी भी होता है, लेकिन तमचुर नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आसान है और सही है। ठीक है, 22वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो आपको देखना है कि प्रत्येक विकल्प में एक दूसरे के पर्यायवाची होने चाहिए। तो उत्पल, इंदिवर, अरविंद, ये सब के सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सुर तरु, पारिजात, कल्प तरु, ये भी पर्यायवाची हैं। राकापति, सुधांशु, मेहताब, ये भी चांद के पर्यायवाची हैं। किंकर, अनुचर और सहचर, तो यहां पर अगर बात करेंगे, सहचर तो आपके नहीं होगा, यहां पर ये गलत होगा। ठीक है, किंकर और अनुचर तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन सहचर आपके इसका पर्यायवाची नहीं है। तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, वामा, रमणी, कामिनी, ये किसके पर्यायवाची है? तो यहां पर अगर बात करेंगे, ये आपके सब के सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये औरत के पर्यायवाची हैं। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए, आप देख लीजिएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, औरत। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है, यहां पर आपको बताना है। इधर आपके नदी दिए गए हैं और नदी के आपके क्या दिए गए हैं, पर्यायवाची दिए गए हैं 24वें में। और नदी सेवालिनी, तटिनी, आपग्गा, दूध के दुग्ध, पेय क्षीर, जल के सलील, तोय, नीर, यानी कि सभी के सभी सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, 25वां प्रश्न है, निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प कौन सा है? यानी कि आपके एक दूसरे के विलोम शब्दों के युग्म आपको जोड़े दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें तो आपके शुष्क का मलिन, और शुष्क का मलिन नहीं होता है। शोक का हर्ष, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। रक्षक का रक्षार्थी नहीं हो सकता, भक्षक हो सकता है। ज्ञानी का अज्ञानी होता है, पंडित नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, निषिद्ध। निषिद्ध का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो निषिद्ध का क्या हो जाता है, विहित होता है। क्या होता है, विहित होता है। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27वां प्रश्न है, जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? जंगम, जंगम का क्या होता है, स्थावर। जंगम का सही विलोम शब्द क्या होगा, स्थावर होता है। मुक्त का विलोम शब्द क्या होगा, मुक्त। मुक्त का मतलब फ्री, और इसका विलोम शब्द आपको बताना है। 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और तीनों में से आपका आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर मुक्त का क्या हो जाएगा, बद्ध हो जाएगा। मुक्त का मतलब आप किसी प्रकार के बंधे हुए नहीं है, फ्री हैं। और बद्ध का मतलब आप किसी शर्त में, किसी कारण से आप बंधे हुए हैं। ठीक, अगला है जलज। जलज एक अर्थ यह भी है, यह अनेकार्थी एकार्थी शब्दों से है। आपसे पूछा जा रहा है जलज का एक अर्थ ये भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है? तो जलज का अर्थ हो सकता है शंख। जलज का एक अर्थ क्या होता है, शंख भी होता है। हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तो हरि शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? तो हरि शब्द का अर्थ आपके दूध नहीं है, बाकी सभी हरि के एकार्थी हो सकते हैं। ठीक है, हरि आपके दूध है, वो हरि का अर्थ नहीं होता है। अब्ज का अर्थ नहीं है। अब्ज का अर्थ एक अर्थ कौन सा नहीं है? तो अब्ज का एक अर्थ बादल नहीं है। ठीक है, अब्ज का एक अर्थ कौन सा नहीं है, बादल नहीं है। 32वां प्रश्न है, सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? सारंग, सारंग की बात करें तो ये सभी के सभी जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारंग के अनेकार्थी समूह हैं। तो ये सभी आपको याद हो जाने चाहिए। सारंग, कामदेव, भौरा, बाज, चातक, पानी, एक राग, गाने जो सॉन्ग होते हैं उनकी एक राग होता है सारंग। ठीक है, 33वां है, किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तो ग्रह का क्या होता है,
नक्षत्र और ग्रह का क्या होता है? घर होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। इसी प्रकार अभिराम का क्या होता है? सुंदर होता है। और अविराम का क्या होता है? लगातार चलने वाला, जो रुकता नहीं है। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है? भेजने वाला। बिल्कुल नहीं होता है। प्रेक्षक का मतलब देखने वाला होता है और प्रेषक का मतलब भेजने वाला होता है, यानी कि ये उल्टा दिया गया है यहाँ पर। तो सही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दिन का मतलब दिवस होता है, दिन का मतलब असहाय होता है, यानी असहाय, जिस मतलब क्या होता है, गरीब कह सकते हैं, दिन का निर्धन कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 34वां प्रश्न आपके सामने, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प चुने। अनल का क्या होता है भाई? तो अनल का क्या होता है? आपके अग्नि होता है। और अनिल का क्या होता है? वायु होता है। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आप लोगों के भी वहां पर मौसम खराब होगा और बारिश हो रही होगी। बारिश नहीं हो रही तो आप अगर शहरी इलाके में नहीं रहते हैं, शहर के आसपास या गांव वगैरह में रहते हैं, तो वहां पर आंधी भी आती होगी। तो किस किस के शहर में, जगह में मौसम खराब है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आगे चलते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ही देर में कि आप किस प्रकार लकी विनर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला है तरणी और तरणी। एक में बड़ी ई की मात्रा है और एक में छोटी ई की मात्रा है। तो बड़ी होती है नाव। बड़ी क्या होती है? बड़ी नाव होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। सूर्य छोटा होता है। छोटा क्या होता है? सूर्य। नाव बड़ी होती है। 35वें में सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36वां है अंबुज और अंबुध। तो अंबुज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। और अंबुध का मतलब क्या होता है? बादल होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 37वां। 37वें में क्या है? किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? वाक्यांश के लिए सही शब्द का विकल्प कौन सा नहीं है? तो यहां पर अगर देखेंगे साथियों, तो पहला आपके सामने जीने की इच्छा, जिजीविषा बिल्कुल। इंद्रियों से पहुंच की बाहर, अतीन्द्रिय बिल्कुल। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, विद्युत प्रभ बिल्कुल सही है। जो बुरा आचरण करता हो, दुराचारी होता है, दुराग्रह नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 38वां है चिरंजीवी शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करें। चिरंजीवी, जो अधिक लंबे समय तक जीवित रहने वाला। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोध वृक्षों का वस्त्र, यानी कि बोध वृक्षों का जो वस्त्र होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसके लिए एकार्थी आपको बताना है, तो उसको कहा जाता है चीवर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न आपके सामने है, जिसको मापना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो मापना कठिन यानी कि दुष्परिमेय। मापना कठिन हो तो उसको क्या कहते हैं? दुष्परिमेय। और जिसको मापा नहीं जा सकता हो, अपरिमेय। ठीक है। 41वां है अपना हाथ जगन्नाथ। ये तो आपको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। 42वां प्रश्न आपके सामने है, अध जल गगरी छलकत जाए। गगरी मतलब क्या होता है? घड़ा। तो अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि जिसको कम ज्ञान होता है वो ज्यादा डींगे हाँकता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यानी कि आकाश पाताल का अंतर होना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बहुत ज्यादा अंतर होता है तेली और राजा में, तो इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा? आकाश पाताल का, जमीन आसमान का अंतर होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुसुम, आकाश कुसुम मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आकाश कुसुम का है अनहोनी बात। अनहोनी बात को क्या कहते हैं? आकाश कुसुम। 45वां प्रश्न आपके सामने है, मुहावरे का गलत युग्म दिया हुआ है। कौन से विकल्प हैं गलत युग्म, ये आपको बताना। एड़ियां घिसना, दौड़ धूप करना। अपने जो पैर की एड़ी होती है वो कब घिसती हैं? जब अपन दौड़ धूप करते हैं। उल्टी माला, यानी कि किसी के बारे में अगर अपन गलत सोचते हैं तो उसको कहते हैं उल्टी माला फेरना। गाल फुलाना, बकवास करना नहीं होता है, ये गलत है। गीदड़ भभकी, अपन कहते हैं ना किसी को, गीदड़ भभकी, आज उसने गीदड़ भभकी दी, यानी कि उसने बस दिखावटी गुस्सा किया है। तो ये आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत युग्म है।
46वां है आग लगाकर तमाशा देखना, यानी कि आग पहले लगाई फिर तमाशा देख रहे हैं। इसका मतलब दूसरों को लड़ाया और खुश होया, दूसरों को लड़ाकर खुश होना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वाक्य में कितने भेद माने जाते हैं। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं भाई हिंदी में। तो हिंदी में वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है। 48वां प्रश्न है क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसको क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ये वाच्य से संबंधित प्रश्न है। 49 में देखो निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। कामायनी की रच्यता प्रसाद है। तो यहां पर अगर बात करें तो रच्यता नहीं होता है, ये मात्रा यहां पर आनी चाहिए थी ये पर। ठीक है। तो यहां पर किस प्रकार की अशुद्धि है, वर्तनी से संबंधी अशुद्धि है। 50वां प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग संबंधी अशुद्धि किसमें है ये आपको बताना है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, तो बिल्कुल ये सही है। वह अपनी धुन में जा रहा, ये भी सही है। गंगा पतित पावन नदी है, बिल्कुल सही है। ये एकांकी बहुत अच्छी है नहीं होगा, आपको एकांकी देखकर सही लग रहा होगा लेकिन अच्छा होगा यहाँ पर। ठीक है। ए ऑप्शन आपका अशुद्ध है, यहाँ पर अच्छी की जगह क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है। अब है आपके सामने इंग्लिश के प्रश्न। कौन से है, इंग्लिश के प्रश्न है। 50% हिंदी के पूरे हो चुके हैं। अब इंग्लिश के प्रश्नों की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपको 51 से 53 तक करेक्ट फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। वर्ब आपको दी हुई है और वर्ब की करेक्ट फॉर्म है वो यूज करनी है। 51वां प्रश्न देखो आपको क्या दिया गया है। नाउ लॉर्ड राम टू अयोध्या आफ्टर 14 years एग्जाइल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो वापस आ रहे हैं 14 वर्ष के वनवास के, यार यानी कि वनवास गए थे 14 वर्ष के, उससे वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें रिटर्न नाउ, अब नाउ आ गया तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग रिटर्न्स आएगा। ठीक है। राम क्या है सिंगुलर, तो फॉर्म वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर में एट दिस टाइम आई हैव रीड ए बुक ऑन राजस्थान कल्चर। तो आई एम रीडिंग हो जाएगा। एट दिस टाइम यानी कि इस समय की बात की जा रही है, तो यानी कि कंटिन्यूस टेंस आएगा यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूस। 53 नंबर में देखो व्हाट वुड यू डू इफ इट ऑन योर वेडिंग डे। विल भविष्य की बात की जा रही है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर व्हाट वुड यू डू, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इफ इट रेन्ड ऑन योर वेडिंग डे, आप क्या करेंगे अगर ये बरसात आपके वेडिंग डे पर हुई तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 54 से 56 तक आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दिए गए हैं। आपको इसमें दिया हुआ है एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। 54 नंबर में क्या करना है, एक्टिव दिया गया है, पैसिव में आपको बदलना है। आई ऑब्जेक्ट टू योर ड्रिंकिंग हेयर, तो आपके यहाँ पर दिया गया है एक्टिव में, पैसिव आपको चेंज करना है। तो पैसिव इसका क्या बनेगा, योर ड्रिंकिंग हेयर इज ऑब्जेक्टेड टू। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 में भी आपको एक्टिव दिया गया है, पैसिव आपको चेंज करना है पैसिव में। तो क्या दिया गया है, द गार्ड सस्पेक्टेड दैट समवन, यहाँ पर आपको चलो ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं, तीनों में हो जाएगा आपके। गार्ड सस्पेक्टेड दैट समवन हैड लूटेड द बैंक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गार्ड सस्पेक्टेड दैट द बैंक हैड बीन लूटेड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर में देखो द वर्क विल बी डन बाई देम, यहाँ पर पैसिव में दिया गया है और एक्टिव में चेंज करना है आपको। तो एक्टिव में चेंज करेंगे तो वर्क विल बी डन बाई देम, तो देम का क्या हो जाएगा, दे, और दे विल डन का क्या हो जाएगा, डू। दे विल डू द वर्क, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 57 से 59 में आपको क्या करना है,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो ये आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है ही सेड टू नीतू, ही सेड टू नीतू व्हेन आई वेंट आउट ही वाज वॉशिंग द डिशेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड, टोल्ड का ऑप्शन तो एक ही है, दो ऑप्शन है यहाँ पर, तो नीतू टोल्ड नहीं होगा, ही टोल्ड ही होगा। ही टोल्ड नीतू दैट व्हेन शी वेंट आउट ही वाज वॉशिंग द डिशेज। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके। 58 नंबर प्रश्न है, द सी सेड टू हिम बर्ड्स मेक नेस्ट्स, बर्ड्स मेक नेस्ट्स। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सी सेड टू का क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हो जाएगा, और सी टोल्ड का क्या है, एक ही ऑप्शन है, सी टोल्ड हिम दैट बर्ड्स मेक नेस्ट्स। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दे सेड टू का फिर से क्या होगा, टोल्ड होगा, तो टोल्ड का एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। दे टोल्ड हर अब दैट होल व्हीट गिव्स न्यूट्रिशंस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप अंदाज से, मतलब कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है तो अभी आप लगा सकते हैं। मैं आपके पूरे ऑप्शन इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आसान है, इतना हार्ड नहीं है। दे सेड टू देख लिया तो टोल्ड वाला ऑप्शन देख लो, टोल्ड कहीं आ रहा है तो टोल्ड एक ही ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही हो जाएगा एक ही। तो डायरेक्शन देखिएगा, यहाँ पर आर्टिकल्स यूज करने हैं आपको। सीता हैज डॉल, सीता हैज, ए डॉल होगा, एन डॉल होगा, क्या होगा, तो ए डॉल होगा। एन का यूज आपके जो वोवल होता है स्वर के साथ किया जाता है। हिंदी के स्वर आ रहा हो अगर शब्द में, अगर डॉल की जगह यहाँ पर कुछ और होता और हिंदी का स्वर आता तो यहाँ एन का यूज होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61 में, ही इज ए गुड टीचर, ही इज ए गुड टीचर, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 62 में देखिएगा, सी इज द ऑनेस्ट, या एन, तो यहाँ पर एन आएगा। ऑनेस्ट ओ आ रहा है ना, ऑनेस्ट बोलते हैं तो ओ आ रहा है, और ओ आपके क्या होता है, हिंदी का स्वर होता है, तो आपके एन आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिटरमिनर्स में। तो डिटरमिनर्स की अगर बात करें 63 नंबर में देखो, वी डिड नॉट बाय बुक्स, वी डिड नॉट बाय एनी बुक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनी बुक्स हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टुमारो आई एम गोइंग आउट विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, सम फ्रेंड्स होगा, ठीक है। सी, मेरे कुछ फ्रेंडों के साथ। और 65 में, हैव यू सीन गुड फिल्म्स रिसेंटली, हैव यू सीन एनी गुड फिल्म रिसेंटली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं। द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर, तो साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर आ रहा है, द का यूज एक बार ही हुआ है, तो द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर यानी कि एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, हैज का, हैज वॉन द नोबेल प्राइज। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, टीचर आया है तो इसमें क्या आएगा, सिंगुलर आएगा टीचर के अकॉर्डिंग। द टीचर इज कंफ्यूज्ड, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स, टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स के जैसे ही टीम कैप्टन भी एनेक्सियस, तो टीम कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगा, क्या आएगा, ये वाज आ जाएगा, ठीक है। पास्ट में है तो क्या आ जाएगा, वाज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 69 में देखिएगा, शिवानी इज एज स्ट्रॉन्ग एज, यहां पर क्या आया, डिग्री है, चेंज करना है पॉजिटिव टू कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में अगर चेंज करेंगे इसको, पॉजिटिव डिग्री आपको दी गई है और कंपेरेटिव में चेंज करना, शिवानी इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, यानी कि मेरे जैसे ही शिवानी भी स्ट्रॉन्ग है, तो शिवानी इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन शिवानी, बिल्कुल यही होगा, आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन शिवानी, शिवानी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूं मैं, क्योंकि शिवानी मेरे
जैसे ही स्ट्रांग है। 70 में देखिएगा दीवान इज एज टॉल एज नीतू, पॉजिटिव टू कंपेरेटिव करना है, तो नीतू के समान दीवान भी क्या है, लंबा है, एज टॉल एज नीलू, तो नीलू इज नॉट टेलर देन दीवान, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 में देखिएगा ही इज एज वाइज एज यू, तो ही इज वाइजर देन यू और यू आर नॉट वाइजर देन ही, तो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। ये आपके पॉजिटिव टू कंपेरेटिव डिग्री थी, तीनों ही पर्सन पॉजिटिव टू कंपेरेटिव डिग्री के थे, ताकि आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों ही पर्सन एक जैसे ही उठाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पर्सन की, और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप लकी विनर्स बन सकते हो इस वीडियो के। मिलेगा क्या, बहुत सारी चीजें मिलेगी, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको एलडीसी के, करंट अफेयर के अलावा सब कुछ मिलेगा, और करंट अफेयर कुछ ही दिनों में मैं आपके बहुत जल्द शुरू कर दूंगा इस चैनल पर। डेली के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न राजस्थान और राष्ट्रीय समसामयिकी के। 72 प्रश्न 72 नंबर में देखिएगा आई, ये कंजक्शन का है, आई डिड नॉट गो टू द मूवी आई हैड ऑलरेडी सीन इट, क्योंकि उसने देख रखी है पहले से ही, तो अब देखने क्यों जाएगा भाई, तो बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सीन इट। 73 नंबर में कीप द फूड कवर्ड, द फ्लाइज विल कंटामिनेट इट, अदरवाइज ए आएगा, या दो, अदरवाइज ए ही आएगा। ए बिल्कुल 73 में क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। इसका और का मतलब क्या होता है, अन्यथा, फूड को कवर करके रखो, अन्यथा फ्लाइज है वो उसको कंटामिनेट कर देगी। 74 नंबर में देखिएगा ही इज थिन ही इज स्ट्रांग बट दो बिकॉज एज, तो यहां पर आएगा दो, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। दो ही इज थिन ही इज स्ट्रांग, हालांकि वो क्या है, थिन है लेकिन वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग भी है। 75 नंबर चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबेंडन, अबेंडन का सिनोनिम क्या होता है, रिलिंक्विश, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेटिकुलस का सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम फॉर मेटिकुलस, मेटिकुलस का सिनोनिम होता है एजिडियस, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 77 में करेक्ट सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का क्या होता है, कैलेमिटी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर में देखिए एबेट का एंटोनिम क्या होता है, तो एबेट का एंटोनिम होता है हिंडर, क्या होता है, हिंडर होता है। आप लोग इनका अर्थ ढूंढिएगा और इसको याद कीजिएगा। और 79 में देखिए एंटोनिम ऑफ एब्सर्ड, एब्सर्ड का क्या होता है, डिसेंट, क्या होता है, डिसेंट एंटोनिम होता है, बी ऑप्शन। अगला है वन वर्ड, नहीं एंटोनिम ही है, एंटोनिम फॉर कंडेमनेशन, कंडेमनेशन यानी कंडेमनेशन का एंटोनिम आपको बताना है, और कंडेमनेशन का एंटोनिम क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव। एडमिरेशन भी होता है, एडोरेशन भी होता है, और अप्लॉज भी होता है, तो तीनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। 81 में देखिएगा चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर ए फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु डाइड, यानी कि जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है उसकी याद में लिखा गया फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है एपिटैफ, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर में देखो चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के समूह को मारना क्या कहलाता है, जीनोसाइड कहलाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 में चूज द वन वर्ड फॉर एन इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि स्वच्छ वायु का इरेशनल फियर यानी कि भय आपको क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एरोफोबिया। एयर, एयर का डर क्या है, एरोफोबिया। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशंस यूज करनी है। सी इज ऑलवेज एस्टोनिस्ड हर हस्बैंड्स काइंडनेस, एस्टोनिस्ड एट, यहां पर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आएगा, एट आएगा। इस 84 में यहां पर एट एट भरा जाएगा, 88। 85 में देखो डोंट मोक द रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास, तो यहां पर क्या आएगा, 85 में भी आपके क्या किसका यूज होगा, एट का यूज होगा, बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। 86 में देखिएगा व्हेन आई सॉ हर शी वाज राइडिंग ए हॉर्स, राइडिंग
ऑन ए हॉर्स, हॉर्स के ऊपर राइडिंग कर रही थी तो ऑन आ जाएगा। ठीक, अब 87 में देखिएगा ऑन द एव ऑफ इंस्ट्रक्शन एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का क्या होता है? एक परफेक्ट ऑर्डर। इन इम्परफेक्ट, इन परफेक्ट ऑर्डर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन परफेक्ट ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि इन ए परफेक्ट ऑर्डर। तो ये क्या है? फ्रेज से संबंधित है। फ्रेज और इडियम्स आपके सिलेबस में है, उन्हीं के प्रश्न है ये। 88 में देखिएगा माई ऑफिस इज एट स्टोन थ्रो फ्रॉम माई होम, यानी कि जितनी दूर पत्थर फेंक सकते हैं इतनी दूरी पर है। तो वेरी क्लोज, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी क्लोज। 89 में देख सैफ अली खान विजिट्स द नेटिव विलेज पार्टो दी एवर एंड एनन। तो इसका क्या हो जाएगा आपके? एसोसिएशनली, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब है आपके ट्रांसलेशन से संबंधित 90, मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग इंग्लिश टुडे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके, पहला ही ऑप्शन। 91 में वह अपने कमरे में सो रही थी, सी वाज स्लीपिंग, रो रही थी, सो रही नहीं रो रही थी। तो सी वाज क्राइंग इन हर रूम, तो रो रही थी, तो सी वाज क्राइंग इन हर रूम हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं फैसला कर चुका हूँ, आई फैसला कर चुका हूँ, आई मेड ए डिसीजन, आई हैव मेड ए डिसीजन, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ट्रांसफॉर्म करना है इसको पास्ट में, माई सिस्टर हैज़ टू कुक फूड फॉर अस। तो यहाँ इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे अगर पास्ट में, तो पास्ट में अगर इसका करते ही क्या हो जाएगा? माई सिस्टर हैड टू कुक फूड फॉर अस, बी ऑप्शन हो जाएगा, हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक में बदलना है। आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, हैव क्या आएगा? डू आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 94 में। 95 में देखिए चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग किस वर्ड की है वो आपको चूज करना है यहाँ पर। तो चूज कीजिएगा फटाफट से इसका आंसर, और टेस्ट अभी तक नहीं दिया है तो अभी जाकर दे दीजिएगा, ऐप में और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का भी और ऐप का भी। तो अभी जाकर पहले टेस्ट दे दीजिएगा, आगे अगर अभी तक आपने नहीं दिया उन टेस्ट में से। और इस वीडियो पर में से आपके क्या है, लकी व्यूवर चुने जाएंगे, 3 लकी व्यूवर, यानी कि देखने वाले सभी लोगों में से 3 लकी देखने वाले चुने जाएंगे, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे एलडीसी एग्जाम के लिए सभी विषयों के। तो यहाँ पर अगर 95 की अगर बात करें, 95 में आपके क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्पेलिंग गलत है, सही कीजिएगा इसको, और सही स्पेलिंग क्या होगी कमेंट करके आप बताइएगा। और यहाँ पर 96 में पॉसिबल के साथ कौन सा प्रफिक्स यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल आपके बी प्रफिक्स यूज़ कर सकते हैं, इम्पॉसिबल बन जाएगा। और 97 में देखिएगा कंफर्ट के साथ कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं? तो सफिक्स यूज़ कर सकते हैं एबल, तो क्या बन जाएगा? कंफर्टेबल बन जाएगा। इसी प्रकार 98 में है एरर वाले, दिस स्कूटर इज बिलोंगिंग टू मी, तो यहाँ पर दिस स्कूटर इज बिलोंगिंग टू मी का क्या हो जाएगा? आपके बी पार्ट नहीं होगा, यहाँ पर बी पार्ट थोड़ा सा रॉन्ग है। 99 में देखिएगा दे आर ऑलवेज टीज्ड मी, तो इसमें भी आपके बी पार्ट में क्या कहते हैं इसको, सी पार्ट में है एरर। ठीक है, क्या एरर है आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ पता चला है तो। और 100 नंबर में देखिएगा किस ध्रुव को क्या कहते हैं इसको, 100 नंबर में बिकॉज ऑफ हिज वैल्यूबल आर्टिकल ही इज अपीयरिंग टू बी ए रिच। तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें 100 में आपके सी पार्ट में एरर है, 100 नंबर प्रश्न में भी। ठीक है, सी पार्ट में एरर है, ही इज अपीयरिंग में। तो ये आपके 100% पूरे हुए हैं अभी तक इंग्लिश और हिंदी के। अब आपके सामने हैं राजस्थान जीके के प्रश्न जो आपके सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति और आपके सामान्य जियोग्राफी और भी कुछ चीज़ें जैसे करंट अफेयर वगैरह हैं तो उसके प्रश्न। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न यानी कि 101 में किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? तो जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? सब जानते हैं, जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग
का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, बीकानेर में स्थित है। और इसमें आपके उसकी क्या नाम आएगा, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगी हुई हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान किस किले की आकृति लाल किले के समान है? तो ये है आपके नाहरगढ़ के किले जो 12 में स्थित हैं, उसकी आकृति बिल्कुल लाल किले के समान है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, संत मलिक शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो ये भी आपके किस दुर्ग में स्थित है? सुवर्णगिरी दुर्ग में स्थित है। संत मलिक शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन हो गए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, किस संत ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति का एक नया दर्शन विशिष्टाद्वैत प्रारंभ किया? तो ये थे आपके रामानुजाचार्य। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? तो ये विठलनाथ ने किया था अष्टछाप कवि मंडली का गठन। अष्टविष्ट ऐसे याद रख सकते हैं, अष्टविष्ट, तो अष्टविष्ट यानी कि विठलनाथ। जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये ग्रंथ आता है आपके सिंभुदड़ा। जसनाथ जी कतरियासर वाले, कतरियासर आपके बीकानेर में स्थित हैं, कई बार पूछा जाता है कतरियासर का। आगे बढ़ते हैं, जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? तो ये भी आपके कौन से हैं? जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी हैं, वो आपके जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानते हैं। सी ऑप्शन। राजस्थान की राधा के रूप में प्रसिद्ध मीराबाई के पति कौन थे? भोजराज। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भोजराज कौन थे। वैसे मत लिख देना कि मीराबाई के पति थे, तो ये तो प्रश्न में ही पूछ लिया है। 109 में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ये आए थे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। अगला प्रश्न है, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये नैरेना भी बोलते हैं इसको, तो नैरेना जयपुर में स्थित है। ठीक है, मुख्य पीठ की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा जा रहा है ओस वालों की कुल देवी कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो ओस वालों की कुल देवी है सच्चाई माता, इनका मंदिर है ओसिया में। ठीक है, सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है? ओसिया में है। प्रतिहार शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आगे बढ़ते हैं, सीरवी समाज की कुलदेवी कौन है? सीरवी समाज की कुलदेवी आई माता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करणी माता के बचपन का नाम क्या था? तो करणी माता के बचपन का नाम रिद्धू था। इनका मंदिर बीकानेर की नोखा तहसील के देशनोक में स्थित है और इन्हीं के द्वारा बीकानेर की नींव रखी गई थी। बीकाना था पहले, और ये इनके राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती हैं, बीकानेर के राठौड़ों की। आगे बढ़ते हैं, केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो केला देवी की आराधना में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है। भील जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? भील जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, और भील जनजाति के लोग हैं वो केसरियानाथ जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदय गोपाल हुक्मा जीवन किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो ये आमेर जयपुर चित्रशैली से संबंधित हैं। ठीक है, चित्रकार हैं ये। 117 में महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दीपावली के अवसर पर इनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है, दीपावली के दिन। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो गुरु पूर्णिमा आपके आषाढ़ पूर्णिमा को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कन्नाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कन्नाड़ा बाड़मेर का नृत्य है आपके आंगी बांगी नृत्य। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मादलिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मादलिया आपके कहाँ पर पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बल्लेया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बल्लेया आभूषण आपके हाथों में, बिल्लिया कहते हैं इसको, बिल्लिया भी कह सकते हैं, तो ये हाथों में पहने जाते हैं बिल्लिया। बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में, बैराठ विराट नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि, ये समाचार पत्र का नाम है, ये रट लेना इसको। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे?
तो ये थे हरिभाऊ उपाध्याय। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का C.R. दास, राजस्थान का C.R. दास किसको कहा है? तो C.R. दास का है अर्जुन लाल, ये क्या है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। किसको कहा है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा है। आगे बढ़ते हैं, राज्य में यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? तो ये कहा था अर्जुन लाल सेठी ने। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है अर्जुन लाल सेठी से संबंधित। ये राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफी का प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपके 10.41% है। ठीक है, आप 41% भी इसको कह सकते हैं, 10.41, हालांकि सही रूप में 10.41 ही कहते हैं। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर है कुल स्थलीय सीमा। राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, उसका नाम क्या है? तो यह है रेड क्लिफ रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? तो 2 जिलों से होकर गुजरती हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस उत्पाद के लिए लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत 129 करोड़ का बजट पारित किया गया? तो ये बजट जारी किया गया है जोधपुरी जूतियों के लिए, प्रसिद्ध है। 132 में हाल ही में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश का पहला 3D मास्क कहाँ तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी के बारे में सत्य कथन क्या है? तो ये आपके है, ये एक विषाणु जनित बीमारी है, ये एक ही कथन सत्य है, बाकी पक्षियों में केवल जरूरी नहीं है, ये मनुष्यों में भी हो सकती है। राजस्थान में वर्तमान में परिवहन विभाग के परिवहन मंत्री कौन है? तो ये है प्रताप सिंह खाचरियावास। 135 नंबर देखिए, हाल ही में राजस्थान की मनीषा राजपूत ने चंद्रशिला चोटी पर तिरंगा फहराया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है राजस्थान के करौली जिले से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किन जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है? तो ये तीनों ही जिलों में आपके डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई है, उपयुक्त सभी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में राजस्थान के किस व्यक्ति की बायोग्राफी को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर बंशीधर तातेड़ की बायोग्राफी को शामिल किया गया है। इनके बारे में जो भी तथ्य हैं आप पढ़ लीजिएगा सर्च करके, डॉक्टर बंशीधर तातेड़ से संबंधित। राजस्थानी भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। राजस्थानी भाषा का पहला शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया। इनके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रजनीकांत, साउथ के सुपरस्टार। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान था 140वां। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में देश का पहला कृषि आधारित और सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित शुरू किया गया है? तो 143 में आपके ये राजस्थान में शुरू किया गया है कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र। अभी मात्र 7 प्रश्न और बचे हैं, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस प्रकार इस वीडियो के लकी विनर बन सकते हैं, राजस्थान एलडीसी नोट्स के लकी विनर बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दूसरा काम आपको करना है इस वीडियो को लाइक करना है, और तीसरा काम आपको करना है एक अच्छा सा कमेंट करना है। जैसे आपको ये क्लास लगी, जैसी भी लगी, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या सजेशन है, जो कमेंट आप करना चाहो एक कमेंट आपको करना है इस वीडियो के नीचे। तभी आप क्या है इस वीडियो के लकी विनर चुने जाएंगे। ये 3 काम आपको करने हैं, और चौथा काम ये है कि आप टेस्ट को दे देना पहले। इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा परसों। परसों क्या है, 14 तारीख को इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कौन लकी विनर बना है। ठीक है, तो ये आप 3 काम करके लकी विनर बन सकते हैं। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और एक कमेंट करना है।
आगे बढ़ते हैं। 144 में हाल ही में दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वह है भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाला? तो ये भी राजस्थान है। चिरंजीवी योजना चल रही है अभी भी, 31 मई लास्ट डेट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो करवा लीजिएगा। 4 अप्रैल 2021 को 1 मई से ये योजना लागू हो चुकी है। ठीक है, 4 अप्रैल 2021 को दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया। ये क्या थे? तो दिग्विजय सिंह झाला आपके राजनेता थे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 147 में हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये विश्व भूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 148 में हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो ये नेत्रा कुमनन बनी है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो ये आपके कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो भरतपुर आपके मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। लास्ट प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा किसी राज्य या देश से नहीं मिलते, यानी कि अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो अंतर्वर्ती जिले हैं 8। राजस्थान कितने जिले अंतर्वर्ती? 8 जिले अंतर्वर्ती हैं। तो ये था आपके एलडीसी के दूसरा मॉडल पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने फिर आपको बता देना है कि आप टेस्ट इस ऐप पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ज़रूर दीजिएगा। मैं तो कहूँगा देना क्या चाहते हैं ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेस्ट दीजिएगा। नोट्स इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो मैं 3 लकी व्यूवर्स को फ्री देने वाला हूं, जो लकी विनर बनेंगे इस वीडियो के। तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना है और आपको एक कमेंट करना है। इन 3 क्राइटेरिया के आधार पर चुने जाएंगे और आपका टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए। ये लाइव टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐप के अंदर आपको टेस्ट मिलेगा जिसमें आप जैसे ऑनलाइन परीक्षा होती है वैसे खुद को ही टेस्ट देना है। और लास्ट में सबमिट करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा स्कोर का। स्कोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो स्कोर आ जाएगा कि कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है किस प्रश्न का वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये काम अगर आपने अभी तक नहीं किया है, टेस्ट नहीं दिया, तो अभी जाकर दीजिएगा। कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नए मॉडल पेपर यानी कि तीसरे मॉडल पेपर के साथ। तब तक के बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।